आज की कहानी पढ़ने से पहले मैं आपसे दो अनुभव शेयर करना चाहूँगा। पहला अनुभव है पेरेंटिंग से रिलेटेड, जो रिसेंटली मुझे हुआ। हमारी 5 साल की बेटी है, तो उसने क्रेच में 2-3 डे केयर सेंटर जहाँ वो जाती है दिन में, जब हम जॉब पर जाते हैं, तो 2-3 शब्द यूज़ किए। छोरी लड़की को कहते हैं, अबे नॉर्मली सैल्यूटेशन नॉट वेरी पोलाइट जब हम किसी को बोलते हैं, और यार फ्रेंड के लिए नॉर्मल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये 3 शब्दों के लिए उनके टीचर्स ने उन्हें टोका कि बेटा ये डिसेंट वर्ड्स नहीं हैं। छोरी, अबे और यार ये सब आप बच्चों को यूज़ नहीं करने चाहिए। तो हमारी बिटिया ने क्रेच में बताया कि ये मेरे पापा घर में बोलते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो मैंने पापा से सीखे। तो पेरेंटिंग का एक अच्छा लेसन मुझे मिला कि मुझे ध्यान रखना चाहिए कि बिटिया के सामने क्या शब्द बोलते हैं। हालांकि ऐसा कुछ बहुत बुरे शब्द नहीं है, बट ठीक है, अगर वोकैबुलरी अच्छी बनानी है, अच्छे शब्द हम चाहते हैं कि वो बोले और स्लैंग्स या उस तरह के शब्द ना बोले, तो मेरी सीख ये थी कि उस तरह के शब्द मुझे भी नहीं बोलने चाहिए। तो ये तो रही पहली बात जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था। और दूसरी बात पॉडकास्ट से रिलेटेड है, जो मैं शेयर करना चाहता था। अभी पीछे 2-3 हफ्ते पहले हम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पर गए थे। तो क्योंकि फेसबुक पे बहुत से रिश्तेदार दोस्त सब कनेक्टेड हैं, तो पॉडकास्ट के एपिसोड्स मैं फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, तो वहाँ भी वो लोग देखते हैं। तो एक मेरे कज़न हैं, उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम्हारा पॉडकास्ट तो अच्छा काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो काफ़ी कमाई हो जाती होगी, वहाँ से भी इनकम आती होगी। तो मैंने जो उन्हें बताया आपको भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉडकास्ट से मुझे 1 रुपये की भी कमाई नहीं है, और ना मेरा वो पर्पस था। पॉडकास्ट शुरू हुआ था जब कोरोना काल शुरू हुआ था, तो क्योंकि समय था तो मैंने उस समय में शुरू किया था। आप लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छे डाउनलोड्स हुए, अलग अलग कंट्रीज़ में सुना जाने लगा। तो मैं, क्योंकि मुझे कहानी पढ़ना, सुनना, पढ़ाना और बोलना अच्छा लगता है, तो मैंने उसे जारी रखा। आपका रिस्पांस मिलता रहा, और अब हम कुछ ही 1-2 महीने में 300 एपिसोड पूरे करने जा रहे हैं। बट ये जो मे बी कजन्स को इम्प्रेशन था, या और लिसनर्स को अगर इम्प्रेशन रहता है कि पॉडकास्ट से, एटलीस्ट जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा उद्देश्य भी नहीं था कमाना, क्योंकि मैं अपना नौकरी करता हूँ एक जनसंपर्क विभाग में, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में, और मुझे अच्छी ठीक सैलरी मिल जाती है यहाँ से। पॉडकास्ट काइंड ऑफ मेरा पैशन है, मेरा शौक है, और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ, कमाई के लिए नहीं। तो ये 2 बातें पहले मैं कहानी से पहले आपसे शेयर करना चाहता था। आइए पढ़ते हैं आज की कहानी। और ये कहानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी पर आश्रित है। बहुत वर्ष हुए, प्रयाग के माघ मेले में देवराहा बाबा ने एक छोटी सी कथा सुनी थी। एक बार एक गुरु ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा कि उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, वह आश्रम से चला जाए। शिष्य को विचित्र सा लगा। उसके साथ के बालक अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसे लगता था कि अभी कई वर्ष वह आश्रम में गुरु से शिक्षा ग्रहण करेगा। उसने गुरु से कहा, अभी मैं कैसे चला जाऊं? अभी तो मुझे और शिक्षा ग्रहण करनी है। जब गुरु ने देखा कि यह नहीं मानेगा, तो उसे आश्रम में ही रहने दिया। शिष्य गुरु की सेवा करता, आश्रम के कार्य करता, अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा ग्रहण करता। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन शिष्य ने गुरु से कहा कि अब वह आश्रम से जाना चाहता है, उसे अनुमति दें। गुरु ने पूछा कि वह अब क्यों जाना चाहता है? शिष्य ने कहा, बहुत समय पहले जब आपने मुझसे कहा था कि मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, मुझे आश्रम से चले जाना चाहिए, वस्तुतः मुझे तभी चले जाना चाहिए था। इतना समय तो मेरा व्यर्थ हो गया। यदि आपकी बात मैं बिना किसी तर्क वितर्क के मान जाता, तो मेरा इतना समय नष्ट ना होता। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर की उक्ति राम के प्रति इस प्रकार है, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी।
अपने माता पिता गुरु और प्रभु का कहा हमें बिना विचार किए मान लेना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए शुभ अर्थात कल्याणप्रद और हितकारी होता है। यदि हम अपने गुरु की आज्ञा को अपने विचारों की कसौटी पर परखने लगें और उसके अनुसार करने का निर्णय लें, तो उसके प्रतिकूल जाने पर हमें शुभ के स्थान पर अशुभ फल की ही प्राप्ति होगी। गुरु के वचनों पर श्रद्धा न लाने का क्या परिणाम होता है, प्रस्तुत कथा में इसका निरूपण अत्यंत रोचक ढंग से हुआ है। एक बार की बात है कि एक गुरु और उनका शिष्य नगरी नगरी भिक्षाटन करते हुए एक नई नगरी में पहुंचे। थके हुए गुरु ने एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम किया। तब तक शिष्य भिक्षा में प्राप्त थोड़े से पैसों से कुछ भोजन की व्यवस्था करने बाजार चला गया। लौटने पर गुरु ने देखा कि शिष्य प्रचुर मात्रा में अनेक स्वादिष्ट मिष्ठान लेकर लौटा है। गुरु ने आश्चर्य से पूछा तो शिष्य ने बताया कि जहां वह पहुंचे हैं वहां चाहे सूखी रोटी खरीदो चाहे स्वादिष्ट मिष्ठान, सभी का भाव एक है, इसीलिए मैं ये स्वादिष्ट मिष्ठान ले आया हूं। यह बात जानकर गुरु बहुत आश्चर्य में पड़ गए। शिष्य ने बताया कि इस नगरी के संबंध में लोग बताते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यानी यहाँ भाजी और खाजा यानी मिष्ठान दोनों एक ही भाव है। यह सब सुनकर गुरुजी ने शिष्य से कहा कि यह स्थान रहने योग्य नहीं है, तुरंत यहाँ से अन्यत्र चल देना चाहिए। शिष्य को बहुत दिन तक सूखी रोटियां चबाने के पश्चात स्वादिष्ट पकवानों का आनंद प्राप्त हुआ था। वैसे भी सब वस्तुओं का भाव एक सा होने में उसे कोई विसंगति नहीं दिखाई दी, अतः वह वहीं रुक गया। गुरुजी जाते समय कह गए कि कभी कोई बड़ी कठिनाई हो तो याद कर लेना। शिष्य इस नई नगरी में नित्य प्रति मिष्ठानों का सेवन करता हुआ अत्यंत हिष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन नगरवासी एक व्यक्ति की बकरी एक पड़ोसी की दीवार गिरने से दबकर मर गई। राजा के यहाँ मामला गया। राजा ने न्याय करते हुए जान के बदले जान के आधार पर पड़ोसी को प्राणदंड दिया, किंतु न्यायिक प्रक्रिया के चलते एक के बाद एक आरोप लगाया जाने लगा। सबसे पहले पड़ोसी को, फिर दीवार बनाने वाले कारीगर को, फिर ईंटें जोड़ने वाले, मसाले का निर्माण करने वाले मिस्त्री को, फिर मसाले में पानी डालने वाले बिश्ती को, फिर मशक बनाने वाले को, फिर कसाई को। इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप होते होते अंत में जिस व्यक्ति को आरोपित कर प्राणदंड के लिए भेजा गया उसकी गर्दन पतली थी जो फांसी के फंदे से निकल जाती थी। अब मोटी गर्दन ढूंढते ढूंढते गुरुजी का शिष्य मिला जो खा पीकर खूब मोटा हो गया था। उसे फांसी चढ़ाने लगे क्योंकि उसकी गर्दन फंदे में सही बैठ रही थी। शिष्य को अब गुरु की चेतावनी याद आई और अपनी नासमझी पर पश्चाताप भी हुआ। उसने गुरु को याद किया। सिद्ध गुरु ने पहुंचकर सारी बात समझी तो प्राणदंड देने वाले सैनिकों को उलझ गए कि शिष्य को नहीं, पहले मुझे फांसी चढ़ाओ। विवाद बढ़ा तो राजा वहां पहुंच गया। गुरु ने बताया कि मैं इसलिए फांसी चढ़ना चाहता हूं कि इस मुहूर्त में फांसी चढ़ने से स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त होगा। राजा ने कहा, मेरे रहते स्वर्ग के साम्राज्य पर कोई अन्य अधिकार नहीं कर सकता। यह कहकर राजा फांसी चढ़ गया। इस प्रकार यह कथा यह बोध कराती है कि गुरु, माता, पिता, प्रभु, इनके वचन हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, किंतु इन पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए हमें उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि अनुभव सिद्ध होने के कारण अंततः वे हमारे लिए कल्याणप्रद ही सिद्ध होते हैं। आइए पढ़ते दूसरी कहानी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि, दूसरे का दुष्ट बुद्धि। वे दोनों एक बार व्यापार करने विदेश गए और वहां से 2000 अशर्फियां कमा कर लाए। उन्होंने अपने नगर में आकर सुरक्षा के लिए अधिकांश अशर्फियों को किसी वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और केवल 100 अशर्फियों को बांटकर काम चलाने लगे। एक बार दुष्ट बुद्धि चुपके से उस वृक्ष के नीचे से सारी अशर्फियां निकाल लाया और बुरे कामों में उसने उनको खर्च कर डाला। 1 महीना बीत जाने पर वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला, अरे चलो अशर्फियों को हम लोग बांट लें, क्योंकि मेरे यहाँ खर्च अधिक है।
उसकी बात मानकर जब धर्म बुद्धि उस स्थान पर गया और जमीन खोदी तो वहां कुछ भी ना मिला। जब उस गड्ढे में कुछ न दिखा तब दुष्ट बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मालूम होता है कि तुम ही सब अशर्फियां निकाल कर ले गए हो, अतः मेरे हिस्से की आधी अशर्फियां अब तुम्हें देनी पड़ेंगी। उसने कहा, नहीं भाई, मैं नहीं ले गया, तुम ही ले गए हो गए। इस प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। इसके बाद दुष्ट बुद्धि धर्म बुद्धि को लेकर राजा के यहाँ पहुंचा और उन दोनों से अपना अपना पक्ष राजा को उन दोनों ने सुनाया। उन दोनों की बातें सुनकर राजा भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। राजपुरुषों ने दिन भर उन्हें वहीं रखा। अंत में दुष्ट बुद्धि ने कहा कि वह वृक्ष ही इसका साक्षी है जो कहता भी है कि धर्म बुद्धि ही सारी अशर्फियां ले गया है। इस पर अधिकारी बड़े विस्मित हुए और बोले कि प्रातःकाल हम लोग चलकर वृक्ष से पूछेंगे। इसके बाद जमानत देकर दोनों मित्र घर आ गए। इधर दुष्ट बुद्धि ने अपनी सारी स्थिति अपने पिताजी को समझाई और उससे कहा कि तुम वृक्ष के कोटर में छिपकर बोलना। तदनुसार पिता रात में ही जाकर उस वृक्ष के कोटर में बैठ गया। प्रातःकाल दोनों मित्र व्यवहाराधिपतियों के साथ उस स्थान पर गए। वहां उन्होंने पूछा कि अशर्फियों को कौन लेकर गया है। कोटस्थ पिता ने कहा, धर्म बुद्धि। इस असंभव आश्चर्य को घटना को देखकर चतुर अधिकारियों ने सोचा कि अवश्य ही दुष्ट बुद्धि ने यहाँ किसी को छिपा रखा है। उन लोगों ने कोटर में आग लगा दी। तब उसमें से निकलकर उनका पिता कूदा और तत्काल पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इसे देखकर राजपुरुषों ने सारा रहस्य जान लिया और धर्म बुद्धि को उसकी अशर्फियां दिला दी। धर्म बुद्धि का सत्कार भी किया और दुष्ट बुद्धि को कठोर दंड देकर उसको राज्य से निर्वासित कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। और दो बातें अंत में मैं आपसे करना चाहूँगा कि मेरा एक इंग्लिश पॉडकास्ट भी है लाइफ बुक नाम से, LIFEBOOK। तो आप लाइफ बुक बाय संजय गोरा जहाँ कहीं भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं खोजेंगे, तो आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। दूसरा, मेरी लिखी किताबें अमेजन फ्लिपकार्ट साइट्स पर उपलब्ध हैं, तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो ये दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।